Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the classification of substance use disorders. ठीक है, मीन्स जो सब्सटेंस थे, ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने बोला था ना, लास्ट में पढ़ेंगे साइकोएक्टिव सब्सटेंस के कुछ क्लासिफिकेशन. यहाँ पे टोटल 6 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं. ठीक है, एक तो होता है एल्कोहल, वो हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो बचा था उसमें वो क्या क्या था, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, स्टिमुलेंट्स है, डिप्रेजेंट्स हैं, हेलुसिनेंट्स हैं, कैनबीज हैं एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट्स है. ठीक है, वो अपन देखेंगे वन बाय वन इन 6 टाइप्स को. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितना को भी एक्सप्लेन करूँगी, जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी, आपको नोट्स में वही पॉइंट ही लिखने हैं और ऐसी बॉक्स बना के कॉलम बनाकर ही लिखना. ठीक है, नोट्स में. सो फर्स्ट इज़ व्हाट, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या है, टाइप एंड मोड ऑफ इंटेक इसका क्या है. जैसे कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में बहुत सारे टाइप्स हैं. क्या क्या है, ओपियम इनहेलेशन है, मॉर्फिन है, कोडिन है, हीरोइन है. ठीक है, तो और क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 5th पॉइंट. ठीक है, इसलिए बस 4 पॉइंट ही लिखना, ओपियम इनहेलेशन, मॉर्फिन, कोडिन और हीरोइन. ठीक है, फर्स्ट क्या है, ओपियम. ओपियम को कैसे देते हैं अपन, ओरल देते हैं, इनहेलेशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं. ठीक है, देन सेकेंड इज़ व्हाट, मॉर्फिन. मॉर्फिन हम लोग किस फॉर्म में देंगे, इंजेक्शन के थ्रू देंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, कोडिन. कोडिन कैसे देंगे, ओरल टैबलेट्स एंड कफ सिरप्स के बीच में रहता है. ठीक है, देन हीरोइन कैसा रहता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी रहता है, इनहेलेशन फॉर्म में भी रहता है और चेजिंग भी रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन कितने पॉइंट्स पढ़े, 4 पॉइंट्स पढ़े. ठीक है, ओपियम, मॉर्फिन, कोडिन एंड हीरोइन. ठीक है, टाइप एंड मोड ऑफ इंटेक. ठीक है, तो इन ड्रग्स को हम लोग ऐसे ही लेते हैं. कौन सा ड्रग है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, इसी फॉर्म में आते हैं. फर्स्ट क्या है, ओपियम, मॉर्फिन, कोडिन एंड हीरोइन, और इनके रूट तो पता ही है. ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे विड्रॉल सिम्टम्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स दैट मीन्स ड्रग लेने के बाद कई पर्सन में शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी दिखते हैं और कई पर्सन में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं. ठीक है, मीन्स ड्रग लेंगे, कुछ समय हो रहा है तो उसको क्या दिखेगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखेगा. अगर ड्रग लेने में बहुत सारा टाइम हो गया, ठीक है, बहुत टाइम से वो ड्रग ले रहा है तो उसको क्या दिखेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखेगा. प्लस ठीक है, विड्रॉल इफेक्ट्स किसको दिखते हैं, मीन्स कोई पर्सन है, जैसे कि सपोज़ कोई एडल्ट पर्सन है, वो अल्कोहल ले रहा है लॉन्ग टाइम से. ठीक है, फिर अचानक से अल्कोहल लेना क्या कर देता है, बंद कर देता है. ठीक है, अब अल्कोहल लेना बंद करने से भी क्या होता है, विड्रॉल इफेक्ट दिखते हैं. ठीक है, तो यही है अपना विड्रॉल सिम्टम्स. ठीक है, विड्रॉल, किसी भी चीज़ को विड्रॉ करने की, कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस हम लोग जब लेना छोड़ देते हैं या विड्रॉ कर देते हैं तो उसके कारण जो सिम्टम्स दिखते हैं पर्सन में, उसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में है, कुछ याद रखना, 2-4 बस याद रखना, लॉन्ग टर्म 2-4 याद रखना और विड्रॉल सिम्टम्स याद रखना. ठीक है, तो ऐसे ज़्यादा लेंदी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 लाइन बस पढ़ लेना पर्टिकुलर ड्रग में, क्योंकि एक कोई आया तो तुम लोग ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो ना. सपोज एग्जाम में जैसे आया नार्कोटिक एनाल्जेसिक आया तो टाइप एंड मोड ऑफ इंटेक लिखना, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, फिर विड्रॉल सिम्टम्स लिखकर नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देना, खत्म यहाँ पे. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या दिखेगा पर्सन में, यूफोरिया दिखेगा. यूफोरिया दैट मीन्स हैप्पीनेस ना, पर्सन कुछ माइल्ड अमाउंट में क्या होता है, उसको हैप्पीनेस फील होता है ड्रग लेने के बाद. ठीक है, उसको अच्छा लगता है, ड्रग लेने के बाद थोड़ी खुशी मिलती है. देन थॉट प्रोसेस इम्पेयरमेंट, ड्रॉजीनेस, एपैथी. ठीक है, उस ड्रग लेने के बाद मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक लेने के बाद पर्सन का जो थोड़ा थॉट प्रोसेस है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है. ठीक है, वो अच्छे से सोचने समझने में एबल नहीं रहता है और क्या होता है, उसमें ड्रॉजीनेस फील होता है पर्सन को एपैथी भी फील होता है. ठीक है, देन फीलिंग ऑफ हंगर एंड पेन आर नॉट फेल. पर्सन को यही ड्रग लेने के बाद ना तो भूख लगती है, ना तो नींद आती है, या तो फिर वो पेन सेंसेशन को भी फील नहीं कर पाते. उसको अगर थोड़ा बहुत दर्द भी होगा ना तो उसको भी वो क्या करेगा, फील नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है, ओवरडोज ऑफ हीरोइन कैन कॉज कन्वल्शन, कोमा एंड डेथ. ठीक है, अगर हीरोइन लॉन्ग टर्म से कोई पर्सन ले रहा है और ओवरडोज ले रहा है, एकदम ज़्यादा अमाउंट पे ले रहा है एक ही दिन में, एक ही टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम पे पर्सनस को मे बी कन्वर्जन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग कहाँ अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली जाके अपन ब्रेन में अटैक कर रहे हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को इन लोग क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं. तो उसकी वजह से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में भी रैपिड अमाउंट में सीक्रेट हो और वो ट्रांसमिट भी हो. ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन को कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं एंड द पर्सन में बिकम अ कोमेटी. ठीक है, कोमेटोस कंडीशन में भी वो जा सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट,
इवन पर्सन का डेथ भी हो सकता है कन्वर्जन और कोमा की वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का। मूड इंस्टेबिलिटी, रिड्यूस्ड लिबिडो, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं और फिजिकल डिटेरियोशन या फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देन विड्रॉल सिम्टम्स क्या है, फीलिंग ऑफ अनप्लीजेंटनेस, ठीक है, पर्सन को कुछ भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जब पर्सन ले रहा था तब तो उसको यूफोरिया हो रहा है, ठीक है, अब अचानक से छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, अनहैप्पीनेस या अनप्लीजेंट सेंसेशन, ठीक है। देन एक्स एंड पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में क्या होगा, पेन होगा। पहले उसको पेन का सेंसेशन भी नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ड्रग को छोड़ने के बाद पेन होगा। देन डायरिया, डायलेशन ऑफ पीपल एंड इंसोम्निया, पर पहले पर्सन क्या होता है, सोता था, उसको सोने होने का भी कोई वो नहीं रहता था, लेकिन अब क्या है, पूरा टोटली इंसोम्निया हो गया, ठीक है। तो ये क्या है अपना नार्कोटिक एनाल्जेसिक सब्सटेंस, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या टाइप्स देखिए, उसके सिम्टम्स देखिए, फिर हम लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखे, शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखे और लास्टली हम लोग ने क्या दिखा, विड्रॉल सिम्टम्स दिखा, ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज़ व्हाट, स्टिमुलेंट्स, ठीक है। स्टिमुलेंट्स में क्या क्या है, एम्फेटामाइन, कोकेन, ठीक है, दो इसमें ड्रग हैं, ओके। सो इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखते हैं, हाइटन फीलिंग ऑफ वेलबींग, यूफोरिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में ज़्यादातर पर्सन को क्या फील हो रहा है, सब साइकोएक्टिव सब्सटेंस लेने के बाद यूफोरिया हो रहा है, ठीक है। मीन्स पर्सन क्यों लेते हैं ड्रग, क्योंकि ये ड्रग्स लेने के बाद उनको क्या होता है, हैप्पीनेस फील होता है, यूफोरिया फील होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इसके लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ड्रग लेने के बाद ही मुझे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे ड्रग लेने के बाद ही खुशी मिलेगी, मेरा जितना भी टेंशन है वो क्या हो सकता है, दूर हो जाएगा इस पर्टिकुलर ड्रग को लेने के बाद, ठीक है। अ सेंस ऑफ सुपर अबडेंटली एनर्जी, मीन्स ड्रग लेने के बाद हमें बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, ऐसा सोचते हैं पर्सन के। देन इंक्रीज्ड मोटर एंड स्पीच एक्टिविटी, पर्सन का मोटर एंड स्पीच एक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही जाता है। आप लोग तो किसी अल्कोहलिक पर्सन को देखे ही होंगे, ड्रग लेने के बाद क्या होता है, उनका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है ना, वो ओवर एक्टिविटी करने लगते हैं, ओवर बात करने लगते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दी स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स में हम लोग क्या क्या ने देखा, इसमें टाइप्स में एम्फेटामाइन एंड कोकेन, ठीक है। टाइप्स को याद रखना, किस कैटेगरी में कौन सा ड्रग आ रहा है उसको याद रखना है, ठीक है। देन क्रोनिक स्लिप प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या क्या है, क्रोनिक स्लिप प्रॉब्लम्स, पुअर एपेटाइट, रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट, देन मूड स्विंग्स, एम्फेटामाइन साइकोसिस में अकर। द नेक्स्ट इज व्हाट, विड्रॉल सिम्टम्स में क्या है, एक्सट्रीम फटीग, किसी पर्सन को क्या होता है, स्टिमुलेंट्स लेने के बाद अगर फिर उसके बाद वो अचानक से अगर छोड़ देगा तो उससे क्या हो सकता है, पर्सन में फील एक्सट्रीम फटीग, मीन्स जब उसको ले रहा था ड्रग तो उसको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्टिविटी कर रहा था ना, लेकिन ड्रग को छोड़ने के बाद क्या होगा, उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो अमाउंट में वो फटीग एंड वीकनेस फील करेगा, ओके। देन डिस्टर्ब स्लीप, वरेसियस एपेटाइट, मीन्स एपेटाइट में उसके बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। देन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन होगा पर्सन को। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं डिप्रेजेंट्स, ठीक है। हम लोग ने क्या क्या देख लिया, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स वी हैव सीन, देन सेकेंड इज द स्टिमुलेंट्स वी हैव सीन, देन नेक्स्ट इज व्हाट, डिप्रेजेंट्स। इसमें क्या क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में बार्बिचुरेट्स है, बेंजोडाइजेपिन्स है और अल्कोहल है, ठीक है। ये तुम लोग को याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन याद करनी है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। डिप्रेजेंट्स में क्या क्या आता है, टाइप इसके क्या क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में बार्बिचुरेट्स है, बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक है, और क्या है, अल्कोहल है। तो ये क्या करते हैं, देखो, रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी एंड टेंशंस, यूफोरिया, lowering of inhibitions, poor motor coordination, impaired concentration and judgment, slurred speech and blurred vision, sedation, sleep with larger doses, ठीक है। इसमें समझाने लायक तो कुछ है ही नहीं, सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। मतलब डिप्रेजेंट का शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मतलब कुछ ही दिन हुए हैं डिप्रेजेंट्स लेने, उसके कारण शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो अपन देख चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के बाद देखते हैं अपन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन, क्रॉनिक फटीग, रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, और इम्पेयर्ड सेक्सुअल फंक्शन, डिक्रीज अटेंशन स्पैन, पुअर मेमोरी, जजमेंट, क्रॉनिक स्लीप प्रॉब्लम हो सकता है पर्सन को। द नेक्स्ट इज व्हाट, विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या दिखेंगे, ट्रेमर्स, इंसोम्नियम, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन, कन्वर्जन एंड डेलिरियम ट्रेमेंस, ठीक है। डेलिरियम ट्रेमेंस मतलब पर्सन को ट्रेमर भी आता है, ओके।
सो दीज ऑल आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये याद रखने हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो फर्दर और क्लासिफिकेशन बच गया है हेलुसिनेंस, कैनबिस, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स, वो अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।